कोशिश किया जाए आज कि वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त प्लस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जितना भी रिजल्ट पढ़े हैं, ठीक है, आइए कोशिश करते हैं 5 से 10 मिनट के टाइमिंग लेकर के इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सब कॉपी बंद रखोगे, कॉपी बंद रखोगे, सारा विद्यार्थी फोकस करेंगे। नहीं याद है कोई बात नहीं, यहां से सुन करके एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्लास के अंत में यही प्रयास करेंगे, 5 मिनट का समय क्लास के अंत में रखेंगे और 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो है रिवाइज करवाएंगे फार्मूला, ठीक है, एग्जाम में मदद करेगा। अरे लड़का सुनो पहले, यहां वृत्त में पढ़ाए थे आप लोग को, यहां देखिएगा सब सभी विद्यार्थी से गौर करेंगे। वृत्त में 3 4 5 टर्म पढ़ाए थे। सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे वृत्त की क्या परिधि। यहां देखना, सब कोई कॉपी बंद रखना, रिवाइज करना और सोचना कि ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें याद रहता है तो बहुत हेल्प मिलता है। वृत्त की परिधि को अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफेरेंस और सूचित करते हैं क्या चीज है, सी से। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। एक आपका होता है वृत्त की क्या त्रिज्या, त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस, रेडियस सूचित क्या चीज से, आर से। एक आपका होता क्या है बोलिए, व्यास। बाबू सब कोई देखो, यहां पीछे देखो तुम लोग जिधर, एक होता है व्यास, व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, सूचित क्या चीज से, डी से। जो व्यास होता है वो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का कई गुना, 2 गुना। लेकिन जो त्रिज्या होता है वो आपका व्यास का क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा और व्यास त्रिज्या का 2 गुना, चर्चा किए थे। और वृत्त में वृत्त की परिधि क्या होता है, 2π। और इसी में आप लोग से चर्चा किए थे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता था, पाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इसी में आप लोग से चर्चा किए थे त्रिज्या को बढ़ाने और घटाने को लेकर के हम बताए थे कंसेप्ट में, बोर्ड में आप लोग को यहीं पर हम लिखे थे, इसी जगह पे। त्रिज्या को बढ़ाना और घटाना, त्रिज्या को दुगुना करते थे तो परिधि क्या होता है, त्रिज्या को दुगुना करेंगे क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या को आधा करेंगे क्षेत्रफल क्या होगा। चर्चा किया गया इस बात पर, आप लोग से चर्चा किए थे। सुनिए यहां गौर करना, 2π तो कंफर्म सेम रहेगा। अगर बात करते हैं, सपोज कीजिएगा, सुनिए, अगर सपोज करते हैं, अगर हम बात करते हैं परिधि का, परिधि 2-3 चीज करके। सबसे पहले अगर त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए या त्रिज्या को क्या कर दी जाए, आधी। पहले बताओ वृत्त की परिधि क्या, 2πr। अब बताओ अगर त्रिज्या को क्या गुना कर दे, 2 गुना, तो बताओ r कितना, r बदल जाएगा 2r, r 2r बदल जाएगा। तो अगर त्रिज्या बदल जाएगा 2r में तो इसका जो आपका वृत्त का जो परिधि भी होगा वो कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। अगर वृत्त की परिधि को दुगनी कर दी जाए तो इसका जो आपका परिधि होगा वो भी कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। और अगर इसको आधा कर दिया जाए तो इसका परिधि भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल r का स्क्वायर अगर 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कई गुना हो जाएगा, 4 गुना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे और उसमें हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा भी किए थे क्या, ये आप लोग को हम बताए थे वृत्त में। वृत्त में ही आप लोग से चर्चा हुआ था, एक रेखा आया था जिसको बोले थे, कौन रेखा, स्पर्श रेखा। सपोज करो एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, अनंत। पिट देंगे फिर, एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होगा वो एक वृत्त पर कितना, अनंत। लेकिन एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा, राइट, एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितना होगा, 2। लेकिन वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा वो क्या होगा, अनंत। वृत्त पर जो आपका यह स्पर्श रेखा होता है वो कितने बिंदु पर स्पर्श करता है, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। और जिस बिंदु पर करता है इसको कौन बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। बताओ ये वृत्त का क्या हुआ, केंद्र। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को। अगर एक केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या डाला जाए कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण।
चर्चा किए थे। अगर हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त का कौन बिंदु, बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, दो। एक स्पर्श रेखा ये होगा, एक स्पर्श रेखा ये होगा, कट जा रहा है लेकिन साइड में ही रहेगा। कितना स्पर्श रेखा, दो। कितना स्पर्श बिंदु, दो। अगर इस पर त्रिज्या खींचे कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का, और जितना कोण यहां पर बनता है उसका डबल यहां पर होता है। चर्चा किया गया था। एक आपका होता है छेदक रेखा, कौन रेखा, बताइए। छेदक रेखा वृत्त के परिधि को कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर, एक और एक, दो। एक होता है आपका वृत्त की जीवा, वृत्त की क्या, जीवा, जो वृत्त के परिधि को दो बिंदु पर, लेकिन केंद्र से होकर गुजरता, लेकिन व्यास आपका परिधि के दो बिंदु पर और केंद्र से भी होकर गुजरता है। इतना आपसे हम चर्चा किए थे टोटल वृत्त में। किसमें, वृत्त में। अगर बात करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ नहीं, एक सिंपल आया था त्रिज्यखंड। कौन आया था, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाकी इसमें पढ़े थे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्यखंड भी दो प्रकार का, एक लघु और एक दीर्घ। लघु का थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन दीर्घ का क्या था, 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना। और नहीं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए बताए थे पूरे किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कौन खंड का, लघु त्रिज्यखंड का। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए थे। आ गया था किसका क्षेत्रफल, बोलिए, किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये आपका इतना तक हुआ था वृत्त, और नीचे हो गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आइए लगले लगले तो प्रायिकता भी रिवाइज करवा देते हैं, सुनिएगा। देखिए ये सब चीज को, ए बाबू ध्यान देना, ये सब चीज को लेकर के ये सब चीज को लेकर के घर में जितना बैठिएगा, कंसेप्ट याद रहेगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। जानते हैं क्या चीज में, ऑब्जेक्टिव में। बता तो रहे हैं 50, 60, 70% ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली बेस्ड होता है। फार्मूला याद है, मामला सेट हो जाएगा। आइए सर, प्रायिकता में सबसे पहले बताए थे, प्रायिकता को सूचित करते हैं क्या चीज से, पी से। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के। बताइए 0 होता है इसको कौन घटना, 0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन घटना, अनिश्चित। और जब 1 होता है इसको निश्चित घटना। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है और 0 से कम। अगर प्रायिकता का वैल्यू 0 के बराबर तो अनिश्चित घटना, अगर 1 के बराबर तो निश्चित घटना। चर्चा किया गया है। प्रायिकता में बताए थे, कुछ घटना के बारे में चर्चा किए थे। अगर कई सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम, एक आपका होगा हेड और एक आपका टेल। अगर कई सिक्का, 2 सिक्का, कुल परिणाम एक आपका हेड हेड, एक आपका हेड टेल, एक आपका, या फिर एक आपका टेल टेल होता है। अगर कई सिक्का, कुल परिणाम एक आपका, आराम से हेड हेड हेड, एक आपका हेड हेड टेल, एक आपका हेड टेल टेल, एक आपका टेल हेड टेल, एक आपका टेल टेल हेड, एक आपका टेल टेल टेल, 1 2 3 4 5 एक आपका टेल हेड टेल, और एक आपका हेड टेल हेड। यह आपका कुल परिणाम कितना, 8। प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू 0, तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा है 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा 1 के बराबर। 0 के बराबर तो अनिश्चित, 1 के बराबर तो 1 सिक्का में कुल परिणाम, 2 सिक्का में कुल परिणाम, 3 सिक्का में कुल परिणाम, 1 पासा में कुल परिणाम, 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या का प्रायिकता भी 1/2, विषम का भी 1/2, अभाज्य संख्या का भी 1/2। जब 2 पासा फेंके कुल परिणाम 36, 2 पासा में कुल परिणाम समान संख्या प्राप्त करने का था ना, समान संख्या कितना 6 ना, 1 1 2 2 3 3, अरे आधा था। समान संख्या का प्रायिकता 1/6। अब फेंकेंगे क्या, पास, क्या कहते हैं, ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में कुल पत्ता 52 में आपका 26 काला और 26 लाल। अरे होता है 26 को, काले को कै भाग में, काले को, और लाल को भी। लाल में पहला भाग ईट और दूसरा भाग पान, इसमें पहला भाग हुकुम और दूसरा भाग चिड़ी होता है। हुकुम का, ईट का टोटल कै पत्ता,
ईंट का 13, पान का आपका चीड़ी का, हुकुम का 13 में आपका फेस कार्ड कैगो? फेस कार्ड 3, फेस कार्ड 3। हम बता रहे हैं किसमें? हुकुम में। हुकुम में फेस कार्ड, चीड़ी में फेस कार्ड, ईंट में फेस कार्ड और पान में फेस कार्ड। 3, 6, 9, 3 और 12। फेस कार्ड की संख्या बिना फेस वाला 40, बिना फेस वाला 12 में लाल फेस 6, काला फेस, बिना फेस में लाल 20, बिना फेस में काला 20। मामला खत्म। प्रायिकता बात समझ में आ रहा है सर? शांति। क्या? नहीं, अब नहीं। सुनिए बच्चे लोग, बच्चे लोग घर में बैठिए ना तो आराम। देखिए जानते हैं क्या हम बता रहे हैं? जितना, अरे सुनो तो यार, ये तुम हमको बता दो, ये 3 चैप्टर को हमने रिवाइज किया। ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल और प्रायिकता। ईमानदारी से बताओ, अगर आप लोग, हमको तो लिखना भी पड़ रहा था, अगर ईमानदारी से बताइए आप लोग घर में, और बता दें ये 3 जो रिवाइज किए हैं, इससे कम से कम ऑब्जेक्टिव का संख्या परीक्षा में कम से कम 4 से 5 तो श्योर पूछेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, और टोटल फार्मूला बेस्ड, फार्मूला के सिवा कोई काम ही नहीं होता। अब हम सोच रहे हैं कि जब भी मैथ का क्लास रखेंगे, लास्ट का हम 5 मिनट समय बचा लेंगे और क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? आप लोग को बोलेंगे कि फलना चैप्टर को रिवाइज करके आना, और उसको क्या काम करेंगे? आप लोगों को घर से याद करके आइएगा और यहां पर एक बार हम आकर के उसको रिकैप कर लेंगे। आप लोग आज घर जाइए, आज आप लोग घर जाइएगा और घर जाने के बाद एक आपका बहुपद और एक आपका द्विघात समीकरण, रेल का बहुपद और द्विघात समीकरण, दोनों का फार्मूला पूरे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो वो 2 क्वेश्चन बता देंगे, और 2 क्वेश्चन बताने के बाद नहीं होगा तो उसको क्या कर देंगे? रिवाइज। और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल गया तो ये क्या कहते हैं इसको? समांतर श्रेणी और फिर आपका निर्देशांक ज्यामिति, 4 चैप्टर को हम निपटा देंगे, एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, सुनो ये लेक्चर आप लोग याद रखिए, कौन से लेक्चर से सर रिवाइज करवाना शुरू किए हैं, क्योंकि परीक्षा में जब आप लोग जाने लगे, आज लेक्चर नंबर 15 है इसका, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल का। जब परीक्षा में जाने लगिएगा तो जब मैथ का जिस दिन एग्जाम रहेगा, लास्टली कुछ नहीं करना है, ये लास्ट का केवल 5 मिनट जो रिकैप कर रहे हैं ना, केवल इसको देख लेना, पूरा फार्मूला एक बार कवर अप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रीथ से संबंधित के लास्ट लेक्चर में।